इस समय हम लोग आख्यातिक विभक्ति क्रियापदों पर विचार कर रहे हैं, क्रियापदों की रचना पर विचार कर रहे हैं। आख्यातिक विभक्तियां, क्रियापदों की विभक्तियां कैसे लगती हैं। कल हम लोगों ने वर्तमान काल पर चर्चा की और वर्तमान काल के 4 उपभेद कल हम लोगों ने जाने। सामान्य वर्तमान काल, स्वभाव वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 4 उपभेद हम लोगों ने कल जाने। इन 4 उपभेदों के वाक्य संस्कृत में कैसे बनेंगे, इनमें कैसे विभक्तियां लगेंगी। आज हम लोग विधान वाक्यों पर विचार करेंगे। विधान वाक्य में कुछ करने का विशेष विधान होगा। परिचय में कहा गया है, इन वाक्यों में किसी के लिए आज्ञा, अनुमति, विधि, निर्देश, आशीष, शुभकामना, प्रार्थना आदि व्यक्त होते हैं। कुछ विशेष विधान, कुछ विशेष धारणा होगी, कुछ विशेष कामना की जाएगी किसी के लिए कि भाई आपका ऐसा कुछ हो, आप ऐसा कुछ करें। अनुरोध भी कर सकते हैं, निर्देश भी कर सकते हैं। तो ऐसे भाषा वाक्यों में चाहिए प्रयोग होगा, भाई ऐसा करना चाहिए। एक तो भाई वो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करना चाहिए। अब हमने किया है या नहीं किया है, करेंगे भी कि नहीं करेंगे ये नहीं पता। करना चाहिए ऐसा तो हम मानते हैं, हो सकेगा तो करेंगे भी, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे वाक्यों में हम कैसे विभक्त प्रत्यय लगाएं वो देखेंगे। तो या तो वाक्यों में चाहिए होता है या फिर क्रियाओं के अंत में ओ, ए आदि आते हैं। किसी और से कहा या तो हम कहेंगे तुमको पढ़ना चाहिए, या कहेंगे तुम पढ़ो, हम पढ़ें, आप पढ़ें, या हमको पढ़ना चाहिए। अर्थ एक ही है, हमको पढ़ना चाहिए या हम पढ़ें, इसका आप देख रहे हैं कि भाव एक ही है। व्यक्त करने के 2 तरीके हैं। ये कह लें कि भाषा में आख्यातिक विभक्तियां 2 प्रकार से प्रयोग हो रही हैं। व्याकरण की भाषा में चाहे तो इसे ऐसा भी कह लें। संस्कृत में क्या होगा ये अब हम देखते हैं कि संस्कृत वाक्य रचना में इसके लिए विधान आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। परंपरागत संस्कृत व्याकरण की शब्दावली में इसे लोट लकार कहते हैं। ये लोट लकार है। जैसा कि हमने आपको बताया, लोट लकार इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें ला है इसलिए लकार कहते हैं, और ला में ही विभिन्न स्वर अर्थात मात्राएं लगती हुई चली आई हैं। आई, री, री, उ आदि। तो लट, लिट, लट, लुट, लोट, लेट ऐसे शब्द बनते चले गए। उनका और कोई शाब्दिक अर्थ है ही नहीं, ना कोई धातु, ना कोई अव्यय, ना कोई ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। वो केवल प्रतीकात्मक हैं। इसीलिए हम उनको यहाँ लिख भी देते हैं तो पोस्ट में कि यदि किसी ने सुना है लोट लकार तो वो समझ जाएगा, नहीं सुना है तो उसको जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारे विधान आख्यातिक प्रत्यय हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। जिन लोगों ने लोट लकार सुना है वो समझ लें कि ये लोट लकार है। जिन्होंने लोट लकार नहीं सुना उन्हें इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उदाहरण के लिए कहा, सह पुस्तकम पठतु। वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता तो हम कह सकते थे सह पुस्तकम पठति, पढ़ता है। ये विधान वाक्य है पठतु। जैसे उसमें अत जुड़ा था, पठत पढ़ता है, वैसे इसमें अत जुड़ा, पठत पढ़े। अत के स्थान पर अत हो गया, केवल एक स्वर परिवर्तन हुआ, एक स्वर मात्रा में परिवर्तन हुआ, ई के स्थान पर ओ हो गया और ये विधान वाक्य बन गया। इतने से परिवर्तन को विवेक से सीख लें तो ये 5वां विधान वाक्य भी आपका हो गया। अब देखिए विधान आख्यातिक प्रत्यय कैसे बनेंगे। ये भी 3 वचन और 3 पुरुषों में होंगे। अन्य पुरुष अतुवताम अंतु आदि, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में,
ये प्रत्यय लिखे हुए हैं, ये धातु में जुड़ते चले जाएंगे। पुस्तकम पठतु, पुस्तकम पठताम, पुस्तकम पठन्तु। द्विवचन बहुवचन में जैसा होगा। अगर मध्यम पुरुष के लिए कह रहे हैं तो आ जुड़ा पठ जी। पठ धातु में ठा अस्वर है या हलंत है, और मध्यम पुरुष एक वचन में केवल आ जोड़ना है, बस ये छोटा सा आ। तो क्या हुआ, अस्वर का जो चिन्ह था हलंत वो हट गया, अब वो सस्वर हो गया, आ हो गया पठ, अर्थात पढ़ो। तुम पठ, तुम पढ़ो। और तुम ना भी कहें, केवल कह दें पठ, इसका अर्थ है ये तुम पढ़ो, क्योंकि तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही कहा जा रहा है। तो जैसे सभी आख्यातिक विधान, ये प्रत्यय हम लोगों ने वर्तमान काल में अभी सीखे ही हैं, उसी प्रकार से इनका प्रयोग भी कर लेंगे तो विधान वाक्य भी बन जाएंगे। अब छठा, इसमें विधि वर्तमान काल और दिया है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। विधि वर्तमान काल से क्रिया के विद्युत अर्थात औचित्य का बोध होता है। हिंदी वाक्यों में चाहिए का प्रयोग होता है। भाषा में हम लोग चाहिए कहते हैं, चाहिए उसमें भी बताया था, ये अर्थ उससे भी आ सकता है। संस्कृत वाक्यों में विधि आख्यातिक विभक्त प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा, इसे विधिलिंग लकार कहते हैं जी। ये पांचवें विधान वाक्यों में हम लोगों ने कहा था ये लोट लकार है, जिसे विधान आख्यातिक प्रत्यय हम लोगों ने कहा। छठा, ये विधि वर्तमान काल में हमने कहा कि ये विधि आख्यातिक प्रत्यय लगेंगे, इसको परंपरागत व्याकरण में विधिलिंग लकार कहते हैं। वैसे तो लिंग लकार है, उस अर्थ में देखें जैसे लोट था वैसे ये लिंग हो गया, ये हो गया लिंग लकार हो गया। अब लिंग लकार दो प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ विधिलिंग और आसीन लिंग दो प्रकार से बताया गया, तो ये विधिलिंग लकार हो गया। प्रत्यय उसी प्रकार से जुड़ जाएंगे। सा विद्यालयम गच्छेत, इसमें क्या हुआ, एत जुड़ गया। गच्छतु पिछले में आता, विधि में आता गच्छतु जाए, गच्छत जाता है, गच्छेत जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तो एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, ये प्रत्यय तीन वचन तीन पुरुषों में लगेंगे, आपकी पुस्तक में दिए हैं, उसको देखकर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक विशेष बात बताई जा रही है कि विधि आख्यातिक विभक्त प्रत्ययों के स्थान पर विधान वाक्यों के समान विधान आख्यातिक विभक्त प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंपरागत व्याकरण में भी यह मान्य है, अर्थात परंपरागत शब्दावली में आप ऐसे ही जान लें कि विधिलिंग लकार के स्थान पर यदि लोट लकार का प्रयोग करें तो भी वही अर्थ दे सकता है, यह भी व्याकरण में मान्य है। व्याकरण में लोट लकार और विधिलिंग लकार में बहुत अंतर नहीं माना गया है कि यहाँ पर लोट लकार ही प्रयोग होगा, यहाँ पर विधिलिंग ही प्रयोग होगा। विधिलिंग के स्थान पर लोट लकार और लोट लकार के स्थान पर विधिलिंग का प्रयोग हो सकता है। आपको दो में से एक भी आता है तो बात बन सकती है, विधिलिंग नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोट लकार का प्रयोग करते रह सकते हैं। लोट लकार अर्थात पांचवा जो हमने विधान वाक्य कहा था, विधान आख्यातिक प्रत्यय बताए थे, वही हो गया। इन छह में वर्तमान काल पूर्ण होता है। अब भूतकाल प्रारंभ होगा, भूतकाल में भी वैसे ही आएगा। पहले क्या आया, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल से भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में स्थिति की सूचना मात्र मिलती है। इसमें उपस्थिति के अतिरिक्त किसी कार्य के होने का बोध नहीं होता है। पहचान सामान्य भूतकाल के वाक्यों में था, थी, थे आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्य रचना में भूतकालिक सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सा सुंदरा बालिका आसीत, सा विद्यार्थी आसीत, सा राजा आसीत, वह राजा था कभी अब नहीं रहा। सा प्रधानमंत्री आसीत अब नहीं रहा, भूतकाल में था।
तो अब ये आश्रित क्या है? सहायक क्रिया भी है, अस धातु का रूप भी है, इसके स्थान पर भूत धातु का रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, ये विकल्प भी बताया गया था। तो भूतकालिक सहायक क्रियाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आश्रित शास्त्राम आसन आदि। तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। विशेष में लिखा है कि भूतकाल सहायक क्रिया के रूप में भूतात् के रूप भी प्रयोग करते हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कर सकते हैं। अब विशेष भूतकाल से क्रिया के भूतकाल में अर्थात बीते समय में होने का बोध होता है। इसमें कोई क्रिया तो होगी, वहां केवल था, अब वो कुछ करेगा भी। पहचान, विशेष भूतकाल के वाक्यों में क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि रहते हैं। तो वाक्य रचना संस्कृत वाक्यों में विशेष भूत कहते विभक्त प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जैसे लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, हम लोग समानता पढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार के प्रत्यय यहां दिए हुए हैं, अत अताम अन, अह अतम अत, आम आव आम। अब इसमें एक विशेष बात है जो महत्वपूर्ण है, विशेष भूतकाल में धातु से पूर्व आ उपसर्ग जोड़कर तब विभक्त प्रत्यय लगाते हैं। ये देखिए, आ उपसर्ग अर्थात ये धातु से पहले लगेगा, आ तो उपसर्ग है तो वो धातु से पहले लगेगा, और विभक्त प्रत्यय है तो वो धातु के पश्चात लगेगा। जैसे पट धातु से बनाना होगा तो पहले तो आ जोड़ेंगे तो अपट हो गया, और उसके पश्चात अथ जोड़ेंगे तो अपठत हो गया। आ पहले आया, अथ बाद में आया, बीच में हमारी धातु पठ आ गई, अपठत अलिखत अगच्छत, इस प्रकार से बनता चला जाएगा। तो ये विशेष भूतकाल भी संपन्न हुआ। स्वभाव भूतकाल, जैसे स्वभाव वर्तमान काल था वैसे स्वभाव भूतकाल भी है। ये स्वभाव के रूप में नियमित रूप से भूतकाल में होते रहने का बोध होता है, उसमें वर्तमान काल में होता था, भूतकाल में होता है, शेष यथावत है, समान है। हिंदी इस भाषा के स्वभाव भूतकाल वाक्यों में ता था ती थी ते थे आदि आएंगे। संस्कृत वाक्य रचना में ये स्वभाव वर्तमान काल आख्यातिक विभक्त प्रत्यय लट लकार जो पहले हम लोग पढ़ाए हैं वर्तमान काल में, उसके पश्चात सहायक क्रिया इसम का प्रयोग सभी पुरुषों तथा वचनों में करते हैं, अर्थात इसमें नए प्रत्यय नहीं सीखने, जो वर्तमान काल में सीख आए थे पठ अति पठति वही यहां भी होगा। तो पठति तो वर्तमान में हो गया, पढ़ता है, अब उसको भूतकाल में ले जाना है तो एक इसम लगा दीजिए, पठति इसम हो गया भूतकाल। तो चाहे द्विवचन में हो या बहुवचन में, अन्य पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो, उत्तम पुरुष में हो, तीनों वचनों में तीनों पुरुषों में इसम लगा दीजिए, चलेगा। बाकी जो क्रिया में मुख्य विभक्ति प्रत्यय जुड़ रहा है वो तीनों वचनों में अलग अलग होता है। वर्तमान काल में हुआ, पहले से सीख चुके हैं, जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं सीखना हुआ। और इसी प्रकार से सतत भूतकाल, इसमें भी वही होगा। हम लोग सतत वर्तमान काल पढ़ाए हैं, इसमें भूतकाल में लगातार होते रहने का बोध होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। और संस्कृत वाक्यों में वर्तमान काल में जो हमने विशेष प्रत्यय सीखे थे वही यहां भी लगेंगे। अन, आन, मान आदि प्रत्यय जो हम सीखे हैं वर्तमान काल में वही यहां भी लगेंगे। तो प्रत्यय तो वही वर्तमान काल वाले ही लगेंगे, इसमें नया कुछ सीखने को रहा नहीं। नया क्या सीखना है? सहायक क्रिया। तो भूतकाल की सहायक क्रिया भी हम लोग सीख चुके हैं, अर्थात इसमें नया सीखने को कुछ नहीं है। सा विद्यालय गच्छन आसीत, गच्छन वर्तमान काल से ले आए, अन जुड़ गया, गच्छ में अनगच्छन बन गया, पठन बन गया, पठन आसीत पढ़ रहा था, आसीत सहायक क्रिया है, वो भी हम सीख चुके हैं, यहां प्रयोग कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में पूर्ण हो चुके होने का बोध होता है। अब इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि आते हैं भाषा वाक्यों में। संस्कृत वाक्य रचना में
मुख्य क्रिया के धातु में पूर्ण वर्तमान काल के प्रत्यय वही लगेंगे। तह तव तवान आदि प्रत्यय वर्तमान काल वाले ही लगेंगे। भूतकालिक सहायक क्रिया लग जाएगी बस। सा विद्यालम गता आसीत, वह विद्यालय गया था, चला गया था, जा चुका था, सारे अर्थ दे देगा। विशेष पूर्ण भूतकाल में स्वभाव भूतकाल के इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देने की वाली बात है। कहीं भाई हमारे पास तो ये सरलता से उपलब्ध है तो क्यों ना वही लगा दें, तो नहीं, ये नहीं कर सकते। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग आख्यातिक पद के पश्चात ही किया जा सकता है। ता तव तवान आदि प्रत्यय आख्यातिक विभक्त प्रत्यय नहीं है। इससे बने नाम पद होते हैं तथा वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। वाक्य में आख्यातिक पद होना आवश्यक है, अतः आसीत आदि का प्रयोग करते हैं, ये करना है। ठीक, तो इसके पश्चात अनुबंध भूतकाल है, इसे हेतु हेतुमद भूतकाल भी कहते हैं। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। यदि एक क्रिया हुई तो दूसरी क्रिया होगी, दो क्रियाएं एक दूसरे से अनुबंधित होती हैं, संबंधित होती हैं। संस्कृत में अनुबंध भूत विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसको लृंग लकार कहा जाता है। परंपरागत शब्दावली में जिनको लृंग लकार की जानकारी है वो उस रूप में समझ लें, नहीं जानकारी है तो ऐसे मान लें कि अनुबंध भूतकाल है, इसके अपने विभक्त प्रत्यय हैं, वो यहाँ बताए गए हैं। कहते हैं यदि वह पढ़ता तो सफलता पाता या सफल हो जाता, तो वो हुआ यदि सा अपठस्यत। यहां भी चूंकि भूतकाल तो है ही, जैसा भी है, आ पहले लग गया उपसर्ग के रूप में, उसके बाद पठ लगा, क्रिया हमारी मुख्य धातु, और इस्सत ये अनुबंध भूत का प्रत्यय है। इस्सत इस्सताम इस्सन आदि ये 9 प्रत्यय यथावत हैं। इसके विशेष समझ लें, ये उपयोगी होंगे। मुख्य धातु के पूर्व आ उपसर्ग जोड़कर तब धातु में अनुबंध भूत आख्यातिक प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने देखा। कुछ धातुओं के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ने पर ई का लोप भी हो सकता है। जैसे हमने सामान्यता सब में ई जोड़कर ही लिखा है, इस्सत इस्सताम इस्सन। अब पहले से, अब यह धातु है सामान्यता जो दीर्घ स्वर वाली धातुएं होंगी, अब या में कहो, दा में, इस प्रकार से बहुत सी धातुएं होंगी, वो ई ना भी लगे। किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा इसके विवेचन में भी हम नहीं जा रहे, इसको किसी उदाहरण के रूप में ना समझे। हमने कहा कहीं, तो वो अभ्यास से हम लोग आगे और अगले स्तर पर विचार करेंगे। केवल इतना समझे कि सामान्यता ये लगता ही है, हो सकता है कुछ स्थानों पर ना लगे, वो देख लेंगे अभ्यास से। आप प्रारंभ में समय लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। प्रयोग करना तो प्रारंभ करें। उपसर्ग का प्रयोग आख्यातिक पद के बाद ही करते हैं, धातु से पूर्व कभी नहीं किया जाता। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसको अब हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं, क्योंकि 6 हम लोगों ने कल किए थे, 6 आज भी हो गए, और 6 कल कर लेंगे। क्योंकि समय आपको इतनी ही अनुमति दे रहा है। तो अब लोग जैसा आप लोग कुछ समझें